सजेशन देने वाली हूँ जो स्टूडेंट बीए पार्ट 1 के जिनका सेशन है 22 से 25। जी हाँ, जो स्टूडेंट प्रमोट हो चुके हैं या फिर किसी कारणवश एग्जाम नहीं दे चुके हैं, उसके लिए आज मैं पेपर कवर करके लेके आई हूँ कि आपके लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आप कौन कौन से क्वेश्चन को रेडी करके रखेंगे, तो चलिए हम लोग जानते हैं आज के इस सेशन में कि बीए पार्ट 1 में आपका पेपर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपका सबसे पहले जो आने वाला है ना, वो आने वाला है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। जी हाँ, एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। एक्सप्लेन किसी 3 पे करना होगा आपको, जो मार्क्स दिलाते हैं आपको 24 मार्क्स। अगर आप एक करते हैं तो 8 मार्क्स मिलते हैं, दूसरा कीजिएगा तो वो भी 60 मार्क्स मिलेगा, तीसरा कीजिएगा तो 24 मार्क्स मिलेगा। मतलब एक करते हैं तो 8 मार्क्स मिलता है। इसमें क्या कहाँ से पूछा जाएगा, तो आपका पहला आएगा द माइस्टिक ड्रम से। ठीक है, द माइस्टिक ड्रम से आपका पहला पेपर आएगा। दूसरा जो आएगा वो आएगा द स्कॉलर जिप्सी से, एंड थर्ड द रैप ऑफ द लॉ। मतलब ये ऑप्शन में बता रही हूँ। जैसे ऑप्शन इसमें आएंगे आपके 6 ऑप्शन आते हैं। जैसे 1 नंबर दिया ना, ये जो आएगा आपका द माइस्टिक ड्रम में जितने भी पोएम्स है उसमें से कहीं से भी कोई लाइन उठा करके दे सकता है। फिर इसी में और करके कोई भी लाइन दे सकता है। ये हो गया आपका द माइस्टिक ड्रम से। फिर बी नंबर में देगा द स्कॉलर जिप्सी से, फिर और करके, फिर डॉट डॉट ऐसे करके, मतलब एक ऑप्शन में फिर एक और ऑप्शन आता है। फिर सी नंबर में भी सेम प्रोसेस, पहले कहीं और से देगा, मतलब द रैप ऑफ द लॉ का कहीं और लाइन से देगा, फिर कोई और पेज से लाइन उठा करके दे देगा, जिसमें आपको बनाने कितने, ओनली 3। आफ्टर दैट यू विल कवर व्हाट इज एन ओड। ओड क्या होता है, इसको डिफाइन करना होगा। फिर सॉ योर अक्यूटेंस विथ एनी वन ऑफ द ओड प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। आपके सिलेबस में कौन सा ओड पोएम है ना, उसको आपको डिस्क्राइब करना होगा कि अगर ये पोएम है तो ये ओड कैसे हुआ। सबसे पहला काम क्या करेंगे, ओड किसे करते हैं, इसको आपको 1 पेज में कवर करना होगा। उसके बाद जो ओड पोएम है ना, द माइस्टिक ड्रम में जो ओड पोएम है उसमें से आपको किसी एक ओड को चूज करना होगा, उसके बारे में डिफाइन करना होगा। ये हो गया आपका 14 मार्क्स दिलाता है। 2 नंबर में आपका यही क्वेश्चन आने वाला है। आफ्टर दैट क्रिटिकल एप्रिसिएशन आने वाला है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है ना, उसमें से किसी एक को काव्य आख्या किसे कह सकते हैं। 14 मार्क्स का आएगा। इसमें मैंने 3 ऑप्शन लिए, चलिए देखते हैं कौन कौन सा है। जर्नी ऑफ मेजर, सेलिंग टू बेजांटियम, डू नॉट गो जेंटल। अगर आप ये तीनों कवर कर लेते हो तो निश्चित आपका एक कंफर्म आएगा। तो आप कवर क्या क्या करेंगे, जर्नी ऑफ मेजर, सेलिंग टू बेजांटियम, डू नॉट गो जेंटल। ये भी कितने मार्क्स का आएगा, 14 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में। अब प्रॉब्लम ये है कि आप लिखेंगे कैसे। तो जर्नी ऑफ मेजर लिख दिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसके राइटर को डिफाइन करेंगे एक पेज में। उसके बाद जर्नी ऑफ मेजर में क्या क्या लाइन का क्या क्या मतलब लिखता है उसको डिफाइन करना होगा। फिर 4 नंबर की बात करते हैं तो द रेप ऑफ द लॉक से क्वेश्चन आएगा आपका। अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, या तो थीम से पूछेगा, या फिर समरी पूछ सकता है, या फिर आपका ये पूछेगा एज अ ब्रिलियंट आइडिया ये कैसे हुआ। मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपको करने क्या है, रेप ऑफ द लॉक में जो भी हुआ है ना वो आपको डिस्क्राइब कर लीजिएगा, आपको मार्क्स मिल जाएगा। तो द रेप ऑफ द लॉक से एक क्वेश्चन आएगा आपका, 14 मार्क्स डिनोट करता है, निश्चित आएगा द रेप ऑफ द लॉक से। फिर द स्कॉलर जिप्सी से भी सेम प्रोसेस, समरी आ सकता है, थीम आ सकता है। तो अब द स्कॉलर से जिप्सी का टोटल आप पढ़ लीजिए कि इसमें हुआ क्या था, इसकी स्टोरी क्या है। उसके बाद इन दोनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बना सकते हैं। 14 मार्क्स का ये आएगा। एज यू नो दैट कि आपको पार्ट 1 में 3 ही बुक चलता है आपके एग्जाम में, द माइस्टिक ड्रम, दूसरा द रेप ऑफ द लॉक, एंड थर्ड वन इज द स्कॉलर जिप्सी। 6 नंबर में आपका आएगा राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनीवन। किसी पे शॉर्ट नोट लिखना है। शॉर्ट नोट का मतलब होता है 5-6 लाइन का नहीं, कम से कम 2 पेज का होना चाहिए। इसमें मैंने ऑप्शन बताया है सिमरी, पैराडॉक्स, हाइपरबोल, पन और एलिट्रेशन। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो इस बार के आने वाले हैं। तो इसमें से कोई आपको 2 कवर करना होगा। तो लेकिन आपको एग्जाम में 5 के 5 करके जाने होंगे, ताकि कोई भी 2 आ जाए तो आप उसे छोड़ के ना आ पाए। ये मार्क्स दिलाता है आपका 6 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आप एक पेज में एक शॉर्ट नोट लिखेंगे, दूसरे पेज में 2 शॉर्ट नोट लिखेंगे। थोड़ा स्पेस करके लिखेगा तो एक पेज आसानी तरीके से भर जाएगा, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है 7 नंबर में आपका स्कैन द लाइन। स्कैन करने के लिए आता है स्कैनसन, तो ये आपको करना होगा। ये मार्क्स दिलाता है आपका 4 मार्क्स का आता है स्कैन करने के लिए। बहुत इजी है, एक बार देख लीजिएगा वीडियो तो ऑब्वियसली ये समझ में आ जाएगा। आफ्टर दैट ऑब्जेक्टिव आपका 10 मार्क्स का आता है। और ये 10 मार्क्स आप कहाँ से कवर करेंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछेगा उन सारे को अगर आप कवर कर लेते तो 10 आउट ऑफ 10 निश्चित है। क्योंकि कोई भी सिलेबस से बाहर नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, आपके डीपली स्टोरी से ही लिया जाता है। और प्रीवियस ईयर से तो 8-7 क्वेश्चन निश्चित पूछा जाता है। तो जितने भी प्रीवियस ईयर है पहले उनको आप देख लीजिए, उन सारे को कवर कर लीजिए, फिर आप मतलब एक्स्ट्रा भी पढ़िएगा। जो स्टोरी आप पढ़ेंगे ना उससे समझ में आ जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा।
आई नो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, you can ask me on comment box and I hope you got understand very well. Meet you on next video.